ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਕਾਈਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਮਰਾਟ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ? देखिए, जो दोनों काम आपने बताए हैं, दो क्या तीन बताए हैं, एक जी जेल का एस्केपिंग का भी बताया है आपने। जी। तो ऊपर वाले ने जिसके हाथ से जो काम लिखे हैं वो तो उसके होने ही हैं। जी किंतु मेरा ये कहना है कि जो फूलन देवी की हत्या का आपने मुझ पर जो आरोप लगाया जी। वो मैं नहीं लगाया, गलत है। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਏ हाँ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ हाँ 2001 ਨੂੰ बिल्कुल। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮਿਲਣ जी ਗਏ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ जी ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਜੀ जी जी हम्म बिल्कुल, ये आरोप जो है पुलिस का लगाया हुआ आरोप है। हम्म लेकिन कोर्ट के अंदर जो उनका परिवार है और जो उनकी सगी बहन, जो कि इस केस की आई विटनेस भी थी, मुन्नी देवी जी, हम्म उन्होंने भी कहा कि भाई शेर सिंह राणा का इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। हम्म जब फूलन देवी को गोली मारी गई हम्म तब शेर सिंह राणा हमारे साथ ऑफिस में मौजूद था। जी यही बात उनका जो पर्सनल असिस्टेंट थे जो ऑफिस में मौजूद थे उन्होंने भी कहा कोर्ट में, और उनकी जो सगी बहन है उनका भी यही बयान कोर्ट में भी था, और कई बार टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को बोला है। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ और ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ जो ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜपूतां ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ बदला लिया? देखिए, जिस बयान की आप बात करते हैं वो जो मीडिया में आया 2 दिन बाद का जिसका आपने जिक्र किया, जी वो देहरादून में एक जो डालन वाला थाना पड़ता है जी वो पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान है। जी उसको कोर्ट में भी पुलिस ने रखा था, बट कोर्ट ने उसको जो है एडमिसिबल नहीं किया, जी क्योंकि पुलिस ने जज साहब ने कहा कि भाई ये कस्टडी में दिया हुआ बयान है, जी अगर इसने फ्री होके ऐसा बोला होता तो ये एक्सेप्टेबल होता। बट क्योंकि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कोई भी बयान जो है वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं है, जी और ये रियलिटी भी है कि वो जो बयान है वो मैंने थाने के अंदर पुलिस के कहने से ही या दबाव बोल लीजिए उसके अनुसार ही उसको दिया था। तो ਇੱਕ ਹੋਰ उसकी ਬਿਆਨ, ना ਠੀਕ कोर्ट ਹੈ, में ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ जी ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ 22 ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखिए, सबसे जो गलत लोगों को जानकारी है, वो सबसे बड़ी गलत जानकारी वो यही है हम्म कि ये कहा जाता है कि फूलन देवी ने 22 लोगों को हत्या करी, राजपूतों को, जिन लोगों ने उनका रेप किया। बिल्कुल। अगर फूलन देवी ने कभी भी अपना रेप करने वालों को गोलियां मारी होती, उनके मर्डर किया होता, तो शेर सिंह राणा उनका सबसे बड़ा समर्थक होता पूरी दुनिया में। जी लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म फूलन देवी ने जिन लोगों की हत्या करी वो गांव के साधारण और आम लोग थे, हम्म और मरने वालों में सिर्फ राजपूत नहीं थे। ये भी कहना बहुत एकदम गलत है। मेरा पूरे इंडिया की मीडिया को चैलेंज है आपके द्वारा जी कि ये साबित कोई कर दे कि मरने वाले जो है वो राजपूत थे सब। तो शेर सिंह राणा हर चीज को कबूल करने के लिए रेडी है, लेकिन मरने वालों में दलित भी थे, मुसलमान भी थे, राजपूत भी थे, बनिया भी था। ये सभी लोग थे, और इनमें से जो ये मरे हैं लोग 20 लोगों की हत्या हुई, और एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम गीता था। तो
उसको जो है उसकी माताजी के गोद से उसने लेकर पटक दिया था फूलन देवी ने, जिसके कारण 1.5 साल की उसकी उम्र थी, वो अपाहिज हो गई थी और बाद में उसकी मृत्यु हुई। तो ये ਸ਼ੇਰ जो ਸਿੰਘ ਜੀ 20 लोग। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ जी, ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਲਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ जी, ਬਿਹਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ जी, ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਠਾकुर ਨਹੀਂ ਸੀ? जी, ਕੀ ਉਹ ਠਾकुर ਨਹੀਂ ਸੀ? जी। बिल्कुल, श्री राम और लाला राम को अगर फूलन देवी मारती, जी। तो शेर सिंह राणा सबसे बड़ा समर्थक फूलन देवी का होता। हम्म। लेकिन श्री राम और लाला राम को तो फूलन देवी ने कभी मार नहीं पाई और मारा भी नहीं। हम्म। लेकिन जब वो उस गाँव में पहुंची, और वो भेमई गाँव के नहीं थे, ये भी आपकी गलत जानकारी है। ਬਿਹਮਈ वो ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ उस ਤਾਂ गाँव ਉਹਨਾਂ में ਨਾਲ गई। ਰੇਪ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ। देखिए, अगर उस गाँव में ऐसी कोई घटना हुई, हम्म। तो उसके जो कल्प्रिट्स हैं वो गाँव वाले तो नहीं है ना। डाकुओं ने मान लीजिए कोई घटना उस गाँव के अंदर की हम्म। या उस इलाके में की, तो उसकी जो सजा है क्या वो गाँव वालों को दी जाएगी? ये ऐसे ही है कि जैसे आप मान लीजिए एक बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें 50 फ्लैट हैं, आप ही ले लीजिए, आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और जो आपके नीचे वाला फ्लैट का जो मालिक है वो अय्याश है, खराब आदमी है, और वो किसी दूसरे इलाके में जाके किसी की लड़की को छेड़ के आ जाए, और आप भी उससे बड़ा परेशान है कि आए दिन मेरी बीवी को भी गलत निगाह से देखता है, और वो दूसरे मोहल्ले में जाके गलत हरकत करे और उस परिवार के लड़की के घर वाले आए आपकी बिल्डिंग की तरफ और उसके घर को तोड़ने के साथ साथ पूरी बिल्डिंग में आग लगा ਸ਼ੇਰ दें, ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, आपको भी ਤੁਸੀਂ मार दें। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਗਨ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। देखिए, मेरा आपको चैलेंज है, और अगर आपने, मेरा पूरे दुनिया में किसी को भी चैलेंज है कि फूलन देवी ने जिन 20 लोगों की हत्याएं की हैं, अगर उनके ऊपर दुनिया में कहीं पर कोई मुकदमा हो या कोई साबित कर दे कि वो डाकू थे, या कोई साबित कर दे कि उनके ऊपर कोई क्राइम का कोई भी रिकॉर्ड था, तो शेर सिंह राणा जो हारने के लिए कहोगे हारेगा। ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ, YouTube ਤੇ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं आपको चैलेंज गारंटी करता हूं जी। जिन लोगों ने पहले डाल दिया उनको जानकारी नहीं है, देश के अंदर भेड़ चाल है। मैं आपको चैलेंज गारंटी करता हूं कि फूलन देवी का जो ये भेमई कांड है, इसका केस आज भी कानपुर देहात की अदालत में चल रहा है, अभी भी 40 साल से। जो लोग मरे हैं उन सबके नाम वहां पे हैं, जो लोग मरे हैं गांव के अंदर एक शहीद स्मारक फूलन देवी बनाया दे हुआ नाल रेप नहीं होया? तुसी की कहंदे हो कि नहीं होया रेप? उन्हां दे नाल होया रेप? देखिए, नहीं, मैं आपको, देखिए, जो फूलन देवी के परिवार के लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि रेप नहीं हुआ, लेकिन अगर रेप हुआ भी है, अगर तो फूलन देवी रेप करने वालों को मारती तो शेर सिंह राणा या पूरे समाज को उनका साथ देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फूलन देवी ने उनको नहीं मारा, फूलन देवी ने मारा गांव के आम आदमियों को। पर ठीक है, चलो देखो शेर सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई साहब, ये बताइए मुझे, जो मरे हैं तो मरे हैं ना, उनका नाम तो मैं बदल नहीं सकता ना। अरे भाई, उसमें नजीर खान मरा है, उसमें 2 दलित मरे हैं जो भेमई गांव के हैं भी नहीं। तो ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐड कर रहा हूं, उन लोगों के 20 के 20 नाम हैं जो मरने वाले हैं, और मेरा चैलेंज है कि कोई आदमी दुनिया में साबित करे कि वो 20 लोग डाकू थे। चलो ये अगली गल ते आउने हैं, ठीक है, ये तो अगली
इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, जी। जो बार बार ये बोलते हैं कि भाई जिन राजपूतों ने फूलन देवी का रेप किया, फूलन देवी ने उनको मार दिया, तो मरने वालों में तो मुसलमान भी है, मरने वालों में तो दलित समाज के लोग भी हैं, इसका मतलब उन्होंने भी रेप किया होगा जो फूलन देवी ने उनको मारा। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ नहीं ਹੋਰ तो, तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, देखिए क्या हुआ है, जैसा कि उनके परिवार के लोग बोलते हैं कि फूलन देवी श्री राम और लाला राम को मारने के लिए उस गांव में गई, ऐसी उसके पास इंफॉर्मेशन थी फूलन देवी के कि एक शादी के प्रोग्राम में वो लोग वहां आए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब फूलन देवी वहां गई तो वो लोग तो वहां से जा चुके थे, तो फूलन देवी ने गांव के जो आम आदमी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो मिला उनको सबको इकट्ठा करा और सबको मार दिया, सिर्फ अपना भय कायम करने के लिए, अपना डर कायम करने के लिए। एक भी ऐसे आदमी को नहीं मारा गया जो लोग डकैत थे या जिसने ਆਰੋਪ ਥਾ ਕਿ ਭਈ ਉਸਨੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? जी, इसलिए क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल उस मर्डर केस में हुआ था, उस गाड़ी को वो मेरे नाम से थी, और इसके पीछे क्या हाँ जी बिल्कुल, उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी है जो कि जज साहब ने और जो पूरे ट्रायल में उसको देखने को मिली, उसमें उन्हीं के परिवार का जायदाद को लेकर इन्वॉल्वमेंट है। जो बात जो है निकल कर आई उस केस के अंदर, जो फूलन देवी का जो एक मतलब फूलन देवी की क्या है 3 शादियां हुई भी थी, तो जो आखिरी वाला जो उसका हस्बैंड है उसके ऊपर शक की सुई जाती है, जो उसके परिवार के लोग भी बोलते हैं। एक लास्ट सवाल, मरने के बाद एक ऐसे एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿ